Assalamualaikum. This is Dr. Nashaba, and today we are going to discuss aortic regurgitation, which is a type of valvular heart disease. जो वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस हैं वो आप लोगों ने बेसिकली परवेज अकबर से करनी है. सिनेरियो वहां पे आता है पीडियाट्रिक्स में, ठीक है. मेडिसिन में इसके सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, तो इसलिए मेडिसिन में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, लेकिन आपने परवेज अकबर से साथ साथ ही कवर कर लेना है ताकि सीवीएस का जो ये वाला पोर्शन है ये आपका साथ साथ ही कवर हो जाए, ठीक है. सबसे पहले एओर्टिक रिगर्जिटेशन डिस्कस करेंगे हम आज. क्या होती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन? कि ये मोस्ट कॉमन कॉजेज जो है बेसिकली एओर्टिक रिगर्जिटेशन के, वो हमारे पास दो ही हैं. एक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है और दूसरा इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, ठीक है. इन्फेक्टिव जो एंडोकार्डाइटिस है उसके बाद भी एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है. किसी भी ऐसी कंडीशन के बाद भी हो सकती है जो कि असेंडिंग एओर्टा को अफेक्ट करती है, जैसे कि सिफिलिस है, मार्फन सिंड्रोम है, रोमेटिक फीवर है, ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी आपसे, आपने ना ही आपसे पूछी जाती है. मेन आप बात आपने याद रखनी है कि एओर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है. एओर्टिक वेल्व की रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि एओर्टिक वेल्व इनकम्पिटेंस है, कि ब्लड जो है वो रिगर्ज कर रहा है, वापस आ रहा है, ठीक है. इसकी वजह से क्या होगा कि वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है. वेंट्रिकल्स इस बात को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से? अपना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज करके, ठीक है. अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अपना इंक्रीज करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है. डायलेशन में ओवर स्ट्रेच हो, बेसिकली जो मायोफिब्रिल्स हैं उनका ओवर स्ट्रेच हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो एक्टिन और मायोसिन के इंटरेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये सब कुछ डिस्टर्ब होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, ठीक है. बहुत ज्यादा डिटेल आपने इतनी नहीं करनी, ना ही जो है जरूरत है उसकी. बस मेन ये बात याद रखनी है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम ओवरलोड हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल का, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया. अब किसी भी अगर चीज में अब बहुत ज्यादा कोई चीज डाल दें तो क्या होगा कि वो जो बाउल है वो स्ट्रेच कर जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच कर जाता है. स्ट्रेच होगा तो उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है. कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट वो भी कम हो जाएगी. कार्डिक आउटपुट कम है तो फिर बाकी सारे मसले आना शुरू हो जाएंगे जो डिक्रीज्ड कार्डिक आउटपुट की वजह से आते हैं. नेक्स्ट हमने आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन है उसमें 3 डिफरेंट मर्मर्स आते हैं, ठीक है. क्लिनिकली पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा? जब भी कार्डिक आउटपुट कम है तो पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही होगी, तो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा डिस्निया के साथ, डायस्टोलिक डीक्रेसेंडो मर्मर के साथ जो कि टिपिकल है एओर्टिक रिगर्जिटेशन का. सिस्टोलिक मर्मर के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा. ड्रॉजगो साइन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, ठीक है. उसके अलावा S3 जो है वो जो अर्ली S3 हमें मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली S1 S2 मिलती है ना सिर्फ, लेकिन एओर्टिक रिगर्जिटेशन में S3 मिलेगी. ऑस्टिन फ्लिंट मरमर भी हमें मिलेगा. ये मरमर्स किस टाइप के होते हैं, इनकी आवाजें क्या होती हैं, एक दफा यूट्यूब से आप वीडियो देख लेंगे तो आपको याद रहेगा. बस यहाँ पे मेनली जो नेम है वो आपसे पूछे जाते हैं कि सिस्टोलिक फ्लो मरमर होता है, ड्रॉजगो साइन होता है, S3 मिलती है जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलती, और ऑस्टिन फ्लो मरमर मिलता है. और मोस्ट कॉमन कंप्लेन क्या होती है? पेशेंट डिस्निया के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं. अब डायग्नोसिस किस तरह से बनाएंगे? जो भी वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस हैं उन सब का डायग्नोसिस हम एको पे बनाते हैं. एकोकार्डियोग्राफी इज द बेस्ट इनिशियल टेस्ट. तो इसमें एको में हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ वेल्व देखते हैं, तो इसमें हमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो डायलेटेड मिलता है. हम अयोटा को देखते हैं, हमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ओवरलोड मिलता है. उसके अलावा हम ईसीजी करा लेते हैं, उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें मिलती है. जब हम एक्सरे कराते हैं उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलती है और आयोटिक डायलिटेशन मिलती है, ठीक है. ये 3 चीजें ही हमने करानी है, एको कराएंगे, ईसीजी कराएंगे और चेस्ट एक्सरे कराएंगे. अब डायग्नोसिस बना लिया हमने. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है कि हमने सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर देनी है, हमने डायूरेटिक्स देनी है ताकि हम उसको लोड जो रिडक्शन है वो कर सकें.
इसके अलावा हम वेल्व रिप्लेसमेंट, वो हमारे पास अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है जब सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हों तो हम आयोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वेसोडाइलेटर्स भी यूज कर लेते हैं हम, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यूज करते हैं, एआरबीज यूज करते हैं, डिफरेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, निफिडिपिन वगैरह हम वो यूज कर लेते हैं। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है वो वही आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट ही है। और एयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट हमें कब करनी होती है? जब इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 50% हो और साथ में हमारे पास हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आ रहे हों। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डायमीटर जो है वो मोर देन 55 हो, या तो इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50 हो विद हार्ट फेलियर सिम्टम्स, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डायमीटर जो है वो मोर देन 55 हो। ठीक है, तो उस केस में फिर हम एयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। बहुत इजी सा है, वेल्वुलर हार्ट डिजीजेस बहुत इजी हैं, बस आपने साथ साथ कवर करनी है, क्योंकि जब ये सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर कंफ्यूजन होती है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।